नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से एक बार फिर ब्राह्मण प्रत्याशी महागठबंधन ढूंढने लगी है। यानी कल हमने बताया था, जो बड़ी खबर ये थी, जो सूत्र बता रहे थे कि भाजपा के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार सामने नजर नहीं आ रहा है, कोई भी उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं है। वो समझ रहा है कि देखिए, अगर पूरे लड़ाई में 3-4 करोड़ से ऊपर खर्चे हो जाएंगे, लेकिन ये सोच रहे इतने खर्चा होने के बावजूद क्या हम भाजपा से चुनाव जीत पाएंगे मोदी लहर में। इसे लेकर के बहुत सारे नेता थे जो अपने पैर पीछे धीरे धीरे खींचने लगे। हम बता दें कि सबसे पहले अगर नाम आ रहा था भोला यादव का, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई नाम भी नहीं है उसमें। उसके बाद बता दें ललित यादव का नाम जोरों पर था। अब वो भी थोड़ा पीछे हट गए हैं 2-3 दिन से। हालांकि पार्टी अगर कहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूरी में तैयार रहेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि अभी कठिनाई है चुनाव जीतने को लेकर के। उदय यादव का भी नाम आ रहा था। उदय यादव भी अभी असमंजस में है, क्या करें ना करें, अप्रोच करें ना करें। लेकिन उदय यादव का भी नाम अब पीछे चला गया। तो अब कौन सा नाम है जो आगे आ रहा है? हम बता दें कि अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल ब्राह्मण उम्मीदवार पर नजर टिकाई है कि ब्राह्मण का कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के समक्ष लड़ेगा। और ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर यही सवाल कीर्ति आजाद से हमने पूछा था कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ होना चाहिए, उस समय ये भी बात चल रही थी कि संजय झा महागठबंधन से ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, लेकिन सारे बात तो कट गए। उसके बाद एक जो बाहर आया बात, वो ये सीधा आ रहा है कि अब कीर्ति आजाद ने कहा, उस समय 1.5 महीने तक हमने इंतजार किया लेकिन हमें कोई सिग्नल नहीं दिया गया। अंत में मजबूरी हम पर दबाव था, इसलिए हम वर्धमान और दुर्गापुर चले गए, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बता दें कि जो बड़ी खबर बता रहे हैं कि ब्राह्मण से कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जिसको महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल अपने बैनर पर, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाएगी। इसके लिए माथापच्ची चल रही है। सभी ये सोच रहे हैं कि दरभंगा सीट किस तरह महागठबंधन अपने फेवर में करे। उसमें एक उम्मीदवार ऐसा है जो भाजपा यानी कि अगर कहें तो ब्राह्मण समाज का है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण का वोट बैंक अधिक है। ब्राह्मण वोट बैंक में अगर कटौती होती है, अगर उसके वोट बैंक काटे जाते हैं, तो महागठबंधन के उम्मीदवार जीत सकते हैं, क्योंकि सभी ने यही कहा है MY समीकरण पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि अब जो मूड है वो राम मंदिर एवं अन्य मुद्दे को लेकर के मोदी की तरफ है। तो एक नाम जो आ रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं, वो अभी वार्ता चल रही है, उसमें हम बता दें राजीव मिश्रा का नाम आ रहा है। ये राजीव मिश्रा कौन है, जरा गौर कीजिएगा। ये पहली खबर हम बता रहे हैं। राजीव मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा और स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा। तो बड़ी खबर जो उभर कर सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस नाम को लेकर के एक बार चर्चा करना प्रारंभ किया है, हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के भतीजे और ललित नारायण मिश्रा के भतीजे कहे जाते हैं राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा अगर कहें तो मूलतः वो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं। उनका लोकसभा टीवी एवं अन्य चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके सोचने की प्रवृत्ति, उनके बोलने का ढंग पूरी तरह लगता है कि वो गंभीर एवं परिपक्व नेता हो सकते हैं। हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे वक्ता के रूप में जो सोच समझकर बोलते हों, और उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो काफ़ी अच्छा है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि मनोज झा, शायद ये सूत्र बता रहे हैं कि मनोज झा के संपर्क में राजीव मिश्रा का नाम आया। और राजीव मिश्रा जो कि मीडिया से संबंधित थे, बड़े मीडिया बैनर में काम कर चुके हैं, उनके नाम को लाया जा रहा है। और एक बार मुलाकात भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से हो चुकी है। मनोज झा इसका पूरी तरह इसमें वो कहें तो बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन हम बता दें कि एक नया नाम उभर कर आ रहा है ब्राह्मण चेहरा को लेकर के, जो चर्चा जोरों पर है, वो है राजीव मिश्रा का। ये राजीव मिश्रा बहुत जल्द इस बात को लेकर के वो अपना पत्ता खोलेंगे। हालांकि अभी पार्टी विचार कर रही है, यानी अब यह तय हो गया है कि दरभंगा से कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार नहीं मिला, तो एक बाहर से कर्मठ, गंभीर और पढ़े लिखे व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल जो ब्राह्मण समाज से है उसे उतारने का मन बना रही है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।